Good morning, students. Welcome to Bindu Dadwal chemistry lessons. Let us do important name reactions of amines and diazonium salts. So, first name reaction is Hofmann's homonolysis. When alkyl halide reacts with ammonia, it forms at 373 Kelvin in sealed tube. It forms a mixture of primary amine, secondary amine, tertiary amine, and alkyl ammonium, tetraalkyl ammonium salt. This reaction is called Hofmann homonolysis reaction. Then, if we carry out the reduction of alkane nitriles with sodium and ethyl alcohol, primary amine is formed. The reaction is called Mendius reaction. Hofmann bromide degradation method. In this, an amide reacts with bromine and alcoholic KOH to form an amine with one carbon less potassium carbonate, KBr and water. तो ये है हॉफमैन ब्रोमाइड. डिग्रेडेशन मतलब टूट जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है. गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इससे हम प्राइमरी अमीन्स बनाते हैं. तो ये थैलीमाइड है. इसको जब अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करेंगे तो H की जगह K लग जाएगा, तो ये बन गया पोटेशियम थैलीमाइड. इसको जब इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करेंगे तो K और Br कंबाइन करके KBr बना के निकल जाएगा और इथाइल लग जाएगा. तो ये N इथाइल थैलीमाइड, इसका जब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, वाटर का OH इधर आ गया और H इधर आ गया. सो वी गेट थैलिक एसिड और प्राइमरी अमीन, इथाइल अमीन. तो इस रिएक्शन को कहते हैं गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन. नेक्स्ट इज रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो जब एल्डिहाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बना लेंगे और निकल जाएगा, और NH यहाँ डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा, तो इमीन प्रोडक्ट बनेगा. और फिर जब उसकी रिडक्शन कराते हैं निकल हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन लग गया और बॉन्ड टूट गया, तो RCH2NH2 यानी प्राइमरी अमीन बन गया. अगर आप अमोनिया की जगह प्राइमरी अमीन से एल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे तो सेकेंडरी अमीन बनेगा. इसी तरह सेकेंडरी अमीन से रिएक्ट करवाएंगे एल्डिहाइड को तो टर्शरी अमीन बनेगा. और इस मेथड को क्योंकि अमोनिया भी यूज़ किया और रिडक्शन भी किया, रिडक्टिव एमिनेशन कहा जाता है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं हाइड्राजोइक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करके प्राइमरी अमीन्स बनाते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन रिलीज होती है. इस रिएक्शन को स्कमिट रिएक्शन कहा जाता है. तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. इसको जब HN3 से रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, प्राइमरी अमीन बना, साथ में CO2 और N2 बाहर निकला है. बेंजोइक एसिड को करेंगे तो एनालीन बनेगा, तो एक कार्बन कम वाला अमीन बनता है. देन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, जब हम एल्कोहल्स और अमोनिया के वेपर्स को हीटेड एल्यूमिना एट 723 केल्विन पे पास करते हैं, प्राइमरी अमीन बनेगा, वो फर्दर रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म सेकेंडरी अमीन, जो फर्दर रिएक्ट करके टर्शरी अमीन बनाएगा. तो इस मेथड को सैबेटियर एंड मेले मेथड कहते हैं और मिक्सचर ऑफ अमीन्स बनते हैं. एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन में हम अमीन को एल्काइल हेलाइड्स के साथ रिएक्ट करते रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जब तक कि क्वाटरनरी सॉल्ट नहीं बन जाता. इस प्रोसेस को कहते हैं एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन. ये हमने एल्काइल हेलाइड्स में किया था. फिर जब हम किसी मॉलिक्यूल में एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसको एसाइलेशन कहते हैं. जैसे अमीन्स में जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो इसका H और Cl HCl बना के निकल जाएगा और RCO ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, तो एसाइलेशन हो गई. इसी तरह अगर हम बेंजोइल ग्रुप अटैच करेंगे तो उसको हम बेंजोइलेशन कहेंगे. अब जब भी किसी कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, चाहे अमीन हो, अल्कोहल हो, फिनोल हो, उसको हम बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन का नाम है, इट्स अ नेम रिएक्शन, स्कॉटन-बॉर्मैन रिएक्शन. सो ये वाला एक स्कॉटन-बॉर्मैन रिएक्शन की एग्जांपल है. इथाइलामीन प्लस बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH. ये भी इंपॉर्टेंट है.
will form amide, benzoyl amide. This is Cotton-Bowman reaction. Aldehydes प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 और O निकल जाएगा और डबल बॉन्ड NR अटैच हो जाएगा. ये जो प्रोडक्ट बना है इसको स्किफ्स बेस या अनील कहते हैं. तो स्किफ्स बेस की फॉर्मेशन करते हैं अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स. जब प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी बड़ी अनप्लेजेंट स्मेल होती है. इस रिएक्शन को कार्बाइलमीन रिएक्शन कहा जाता है. इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, कार्बाइलमीन रिएक्शन. एनालीन को जब हम मिक्सचर ऑफ NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी ये कंबाइन करके HONO बनाता है, तो नाइट्रस एसिड के साथ ये रिएक्ट करके आइस कोल्ड कंडीशन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, साथ में NaCl और वाटर. इस प्रोसेस को डायएजोटाइजेशन कहते हैं. एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट. इस रिएजेंट को यूज़ किया जाता है फॉर डिफ्रेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स. डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं. प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड. ये KOH में डिसॉल्व कर जाता है क्योंकि KOH के साथ ये H की जगह K लग जाएगा. सेकेंडरी अमीन्स जो हैं इसके साथ रिएक्ट करके NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाते हैं. ये एल्कली में इनसॉल्युबल होता है. तो प्राइमरी अमीन सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा, सेकेंडरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा एल्कली में, और टर्शरी अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करते. तो इस तरह से तीनों में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है. रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड. तो जब प्राइमरी अमीन्स कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे. सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और कार्बन से बॉन्ड बनाएंगे. तो एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन नेगेटिवली चार्ज सल्फर के पास चला जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा. तो हमें RNH, C, डबल बॉन्ड S और SH, ये डाई थायो एल्काइल कार्बोमिक एसिड बनता है. इसको मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने पर ये एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनता है विच स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल. साथ में मर्क्यूरी सल्फाइड और HCl भी बनेगा. तो क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जैसा स्मेल करता है इसलिए इस रिएक्शन को हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं. देन कार्बोनिल क्लोराइड के साथ प्राइमरी अमीन रिएक्ट करके सिमेट्रिकल डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बनाता है. दोनों ही साइड ये H और Cl कंबाइन करके HCl बना लेंगे और दोनों ही साइड RNH ग्रुप लग जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड O के दोनों साइड्स. इसको सिमेट्रिकल डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया कहते हैं. देन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ये एनालीन जो है ये इसका H और Cl HCl बना के H निकल जाएगा और यहाँ से ये अटैच हो जाएगा. तो ये डाईएजोमाइनो बेंजीन बनेगी जिसकी रीअरेंजमेंट होती है और ये NH इधर आ जाता है और NH2 बन जाता है और इस तरह से डाईएजो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाता है विच इज़ येलो डाई. सो ये जो रिएक्शन जिसमें दो कपल हो रहे हैं रिएक्टेंट्स, इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं. इसी तरह डाइजोनियम सॉल्ट्स हमने पहले भी किया है कि जब एनालीन को आइस कोल्ड कंडीशंस में नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है. इस रिएक्शन को डायएजोटाइजेशन कहते हैं. इसी तरह ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है इसको अगर आप कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा. इसको हम सैनमेयर रिएक्शन कहते हैं. और अगर आपने साथ में नाइट्रोजन, अगर आपने क्यूप्रस क्लोराइड की जगह कॉपर पाउडर यूज़ किया तब भी क्लोरोबेंजीन बनेगी और रिएक्शन को बोलेंगे गैटरमैन रिएक्शन. अगर हमने इसको HBF4 के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ BF4 लग जाएगा
बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, ये बन जाएगा। इसको जब हम हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को बाल्स-कीमैन रिएक्शन कहते हैं। साथ में BF3 रिलीज होगा, साथ में नाइट्रोजन। तो ये बाल्स-कीमैन रिएक्शन है। और इसी तरह कपलिंग रिएक्शन हमने अभी अभी किया कि डाइजोनियम क्लोराइड को एनालीन के साथ एसिडिक मीडियम में आइस कोल्ड कंडीशन में रिएक्ट करते हैं और पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। तो ये कुछ रिएक्शन नेम रिएक्शंस हैं जो आपने हेलो एल्केन्स, अल्कोहल्स, फेनोल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अब अमीन्स और डाइजोनियम क्लोराइड में किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस। इन चारों वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, रिएक्शन को प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इफ़ यू लाइक द video, please do share and subscribe. Target is getting 1,000 subscribers as quickly as possible. So I hope you are going to subscribe. Thank you and have a nice day. जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ NOH की